है, लेकिन उससे पहले चूंकि कश्मीर का मामला आ चुका था तो पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व दोबारा। अब इसमें दो तीन वाकयात और अमेरिका में तकरीबन खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की। अब एक डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है कि इंडिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एक 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 गलत मेरा ख्याल से एक गलत किस्म की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरी जंग अजीम के बाद इस दुनिया का नक्शा जोग्राफिया का और ताल्लुक़ का और बाकी सारा तय पाया था। और उसके नतीजे में ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा बड़ा अच्छे उनसे ताल्लुकात हैं। ऑस्ट्रेलिया बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। ये इसको भी युवलंदेजियों ने डच स्याहों ने ही ढूंढा था। ये भी 200-300 साल पहले कोलंबस और ये जब वास्को डी गामा और ये सारे तो ये उधर पहुंच गए थे, तो डच कंपनी पहुंच गई थी, उनको वो जजीरा मिल गया बड़ा सा, और बड़ा सा जजीरा मिला उसका, तो उसका नाम उन्होंने रखा न्यू हॉलैंड। ये न्यू हॉलैंड था, कई सालों तक ऑस्ट्रेलिया न्यू हॉलैंड कहलाता था। अब ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मोदी साहब से मुलाकात होनी थी, मोदी साहब से मुलाकात हुई नहीं, तो वो फिर वर्चुअल ऑनलाइन उनकी गुफ्तगू हुई और उसमें उन्होंने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। और ये सफरी पाबंदियां लगी हुई हैं कोविड के बावजूद, उसके बावजूद ये तय हुआ कि उनकी एक मुलाकात होगी। अभी यानी दूसरी मुलाकात होगी, एक पोम्पियो की नेतन्याहू से हुई है इन दिनों में, एक ज़ल्मे खलीलज़ाद पाकिस्तान आए हैं क्योंकि अफगानिस्तान का इशू, और ये जो है ये हाई लेवल पे आपको सदर और वज़ीर आज़म के लेवल पे आपको पहली मुलाकात होती नजर आएगी। अच्छा, लेकिन उसके नतीजे में यहाँ पर खित्ते के अंदर हालात बद से बदतर होंगे अगर ये इस मुलाकात के अंदर, क्योंकि ये मुलाकात बड़ी अहम है। ये मुलाकात इसलिए अहम है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान थोड़े से इख्तलाफात चलते रहते हैं उनके। दूसरी जो बात है वो ये ध्यान में रखें कि वो अगर ब्रेक का टाइम करीब है तो मैं ब्रेक के बाद थोड़ी सी बात कर लूँ। ब्रेक के बाद मैं आपको सिर्फ ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना पाकिस्तान के हवाले से सिस्टम, उसकी वजह ये है कि जो ये ईस्टर्न ब्लॉक है पूरा, या जो इस्टेब्लिशमेंट्स दुनिया भर में जो ईस्ट की तरफ देख रही हैं, ठीक है, वो इस करंट सिस्टम के अंदर जो है वो यानी जमहूरियत के साथ साथ ये जो करंट सेटअप है, मौजूदा सेटअप, मैं इसलिए प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश कर रहा हूँ ना कि गवादर का चक्कर लगाएं, जरूर सीपैक का चक्कर लगाएं, क्योंकि चाइना के अंदर ये तासुर है। चाइना ने एक तो 2-3 वजीरों को उठा दिया था काबीना के, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न पासपोर्ट होल्डर्स हैं इनको उठा दें, और फिर उनके जो यहाँ पे डिप्लोमेट्स थे उनसे भी बात हुई इस्लामाबाद में, और चाइना का चक्कर भी लगा था कुछ अर्से पहले। तो वहां पर एक ये बात कही जा रही थी कि ये कौन से लोग हैं, उनका भी कोई जहन काम करता है ना, उनकी भी दुनिया भर में इंटेलिजेंस है। तो उन्होंने फिर यहाँ पे नाम कन्वे किए थे प्रॉपरली, और उन्होंने कहा था कि कौन सी शख्सियात हैं जिन्होंने, और आपको याद होगा मैंने एक साल पहले इस प्रोग्राम में बात की थी कि जो छापे पड़वाए गए हैं कि जी वो शादियां हो रही हैं और चीनी बाशिंदे पकड़े गए और ये किए गए, उनमें कई कंपनियों के सीईओज थे जो यहाँ से जिनको जाना पड़ा। फिर आसिम बाजवा साहब की वापसी जो है वो सीपैक एज ए सीपैक चेयरमैन तनाजुर में देखी जाए। सही, लेकिन और सब क्या दोनों में जंग के इम्कानात अभी हैं? मैं आपको बताता हूँ ना कि जंग के इम्कानात तो ये जो मेजर जनरल लेवल पे दोनों की, तो पाकिस्तान पे इसके जो असरात मुरतब है ना, डिस्कस इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ, पहले मैं आपको वाज़ेह करूँ और नाजरीन को भी, कि पाकिस्तान पे इसके बहुत बड़े, पाकिस्तान के पूरे सियासी, यानी पाकिस्तान जब बना है 47 में, तो उस वक्त बरतानिया के बाद अमेरिका दुनिया में एक पावर और दूसरी पावर जो है वो सोवियत यूनियन। ठीक है, पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा उस वक्त से है, यानी लियाकत अली खान साहब के दौर से लेके वो अब तक, वो पाकिस्तान का टूवर्ड्स अमेरिका रहा है। ठीक है, चाइना के साथ हम रहे हैं, लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल ढांचा है मुल्क का वो अमेरिका की तरफ रहा है। अमेरिका की तरफ से इतराज़ हुआ, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से इतराज़ हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, फलां हो गया, डिमाकना हो गया, तो हम जो है वो, और इंडिया जो है वो सोवियत यूनियन की तरफ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक कन्फ्यूजन की पॉलिसी में उसके बाद रियासत पाकिस्तान रही है कि जी चाइना हमारा पार्टनर भी है, लेकिन अमेरिका के साथ हमने अपनी ताल्लुकात खराब भी नहीं करे, बैलेंस रख के चले, और ऐसे ही हुआ और बड़ा अच्छा किया जो भी कुछ किया। लेकिन मसला यह है कि जो हमारा पड़ोसी है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है अमेरिका का, और उनका फड्डा पड़ा हुआ है चाइना के साथ। अच्छा, अब इस पूरी सूरत हाल में मैं ऑस्ट्रेलिया की आपको बात जरा करूं,
या मैं एक और आपसे बोल, देखिए अमेरिका ने ये जब दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो उसके बाद ही बरतानिया टूट फूट गया था। तो बरतानिया इतना कमज़ोर हो गया कि उसकी सल्तनत फिर कम होनी शुरू हो गई और यहाँ पे पाकिस्तान ने भी और कई मुल्कों ने आज़ादी हासिल की। उसमें एक तो जदोजहद थी जारी, लेकिन उसमें बरतानिया की ताकत भी ख़त्म हो रही थी। उसमें ये वजह वो जंग में बुरी तरह से हार गया था। अच्छा, अब ये हुआ कि वहाँ पर जो जंग हारा बरतानिया, तो उसके नतीजे में अमेरिका आ गया। अमेरिका जो था उसने ये जो फ्रंट था जापान वाला, यहाँ पे अमेरिका ने उसके बाद जंगें लड़ी, कोरिया की जंग लड़ी, वियतनाम की जंग लड़ी, और उसके बाद फिर ये हुआ कि उसने यहाँ पे सरमायाकारी की बहुत ज़्यादा। अच्छा, चाइना उस वक्त सो रहा था। उनका चाइना तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि हमारे साथ आए, हमारे खिलाफ खड़ा हो, कभी खड़ा। अमेरिका ने यहाँ सरमायाकारी की, ये नहीं, पैसा लगाया बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा कि ये जापान और ये सारे ममालिक और सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, उसमें बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हुई अमेरिका की तरफ से, और वो बड़ी ब्रांड्स बनी दुनिया में। मतलब सिर्फ जापान जो एक बिल्कुल छोटा सा चाइना उसके सर पे आ गया है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये देखें और कि यानी आप इस तरह से समझे कि 1970 तक चाइना की पॉलिसी अलग थी। 1970 के बाद जब किसिंजर गए और डेन जियाओपिंग की वहाँ पे वो, उसके बाद उनका दौर शुरू होता है, वो ओपन करते हैं पूरे उस चेयरमैन माओ की हद तक तो चाइना की पॉलिसी कुछ और थी, लेकिन उसके बाद जो है वो पॉलिसी वो उनके बात खुलती है आके। अच्छा, अब डेन जियाओपिंग का दौर जो है वो कहते पूरी की पूरी, और अगर किसी ने उनको पढ़ना हो तो वो एजरी वोगल की जो किताब है उनके ऊपर, वो किताब मैं सजेस्ट करूंगा कि वो डेन जियाओपिंग के ऊपर पढ़ें, और वो आपको अंदाज़ा होगा कि वो यानी उनको कहते हैं कि पूरी दुनिया को उस बंदे ने कन्विंस किया है, पूरा पावरफुल पिछली सदी का वो बंदा है। जापान में क्या हुआ, चाइना खामोशी से बैठा है और अमेरिकन ने जापान के सिर्फ एक जो कि अब चाइना की तरफ चला गया है। आप जरा सिर्फ जापान के, आपको मैं ब्रांड्स बताऊं, जापान से ब्रांड्स कौन से निकलती हैं जी? टोयोटा, होंडा, ये एक मुल्क की बात कह रहा हूं मैं, एक मुल्क सिर्फ जापान। निसान के फिर आगे डेटसन गाड़ी, सुजुकी, मित्सुबिशी, सुबारो, ये ब्रांड्स हैं। मज़दा, एक मुल्क की ब्रांड्स इंटरनेशनल लेवल पे। यामाहा, सोनी, कैसियो, हिटाची, तोशिबा, एक मुल्क की ब्रांड्स हैं। पैनासोनिक, सीको, शार्प, सिटीजन, कैनन, ये एक मुल्क की ब्रांड्स हैं। अच्छा, इन तो सरमायाकारी कौन कर रहा है? सरमायाकारी सारा पैसा कौन लगा रहा है? अमेरिका, और ये मुल्क फ्लोरिश हो रहे हैं। उसके बाद साउथ कोरिया, उनकी ब्रांड्स क्या हैं? 2-3 ब्रांड्स नाम ले दूं, सैमसंग, होंडाई, एलजी, और ये जो काया मोटर्स हैं। अच्छा, अब बात ये है कि, और बाकी आप छोड़ दें सिंगापुर की क्या ब्रांड्स हैं बाकी, अब यहां सारी सरमायाकारी की आके अमेरिकन ने, और अमेरिकन को इस बात का कहीं अंदाज़ा हो गया था कुछ साल पहले कि यहाँ पर एक दूसरा मुल्क जो है वो तेज़ी के साथ है खामोश, लेकिन वो तेज़ी के साथ, तो उन्होंने फिर ये इंडिया के साथ अपना मामला तय किया। और ऑस्ट्रेलिया चूंकि 45 में हार गया था, डच पहले आ गए, डच के बाद बरतानिया की कॉलोनी बन गया वो, फिर बरतानिया जब हार गया तो अमेरिका वहाँ पे आ गया। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के इन कॉमनवेल्थ में तो है, उनको अभी भी उनकी जो वहाँ पे रूल करती हैं क्वीन क्वीन एलिजाबेथ थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया करीब आ गया ज़्यादा अमेरिका की। अमेरिका ने बेसिस बना ली, सब कुछ कर लिया। अब अगर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को किसी ने समझना है तो ऑस्ट्रेलिया की जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, उस नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं ह्यू वाइट। अच्छा, ह्यू वाइट अथॉरिटी हैं ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस पे, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और उनकी बेशुमार किताबें उनकी आ चुकी हैं। एक उनकी जो किताब आई है पिछले साल, वो है हाउ टू डिफेंड ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, हाउ टू डिफेंड ऑस्ट्रेलिया पढ़ने वाली किताब है, क्योंकि वो उसमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे, वो उसमें बात पूरे पैसिफिक की करते हैं। अच्छा, उससे पहले उनकी किताबें आई हैं, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन एक और उनकी चंद साल पहले किताब आई थी
और वो बड़ी मज़ेदार किताब थी उनकी कि चाइना जो है वो उसकी शिफ्टिंग पावर ऑस्ट्रेलिया की चॉइस क्या है, ऑस्ट्रेलिया की चॉइस बीजिंग होनी चाहिए शिफ्टिंग पावर, या होनी चाहिए वाशिंगटन।